हे मॉर्निंग स्टार्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकेंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के फर्स्ट पार्ट को आज पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है क्या, सबसे पहले फॉर एग्जांपल समझेंगे। ओके, आ सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट मे बी जस्ट वन वर्ड, माही, आई, और मोर देन वन वर्ड्स, अक्षय एंड हिज फ्रेंड। बच्चों, सब्जेक्ट वह संज्ञा और सर्वनाम होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है, जो वन वर्ड में भी हो सकता है, जैसे माही, आई, एंड 1 to 2 वर्ड में हो सकता है, जैसे अक्षय एंड हिज फ्रेंड। ओके, एंड प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट्स एक्शन। जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके काम को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे इट मे ऑल्सो बी वन वर्ड, गैलोप, एंड मोर देन वन वर्ड आर गेजिंग इन द फील्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझेंगे कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। पहली बात, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। ओके, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट एंड whom से। आप क्वेश्चन करेंगे क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। जैसे माही सैट डाउन टू ईट हर लंच, माही बैठकर अपना खाना खा रही है, तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं whom का, हाँ, कौन खाना खा रहा है, तो आंसर आ गया माही। इट मीन्स दैट आपको सब्जेक्ट का आंसर मिल गया कि माही ही सब्जेक्ट है। और पहली चीज़ आपको कैसे पता चला कि माही है? या तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा, ओके, और प्रोनाउन होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होगा, आप क्वेश्चन करेंगे whom का, ओके, कि कौन खाना खा रहा है, एंड क्वेश्चन करेंगे व्हाट का। आप इन चारों चीज़ों से, क्वेश्चन से आंसर पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। पहला क्या है, आप नाउन, प्रोनाउन एंड whom एंड व्हाट का क्वेश्चन करके सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा, और आप क्वेश्चन करेंगे whom का एंड क्वेश्चन करेंगे व्हाट। ओके, अब हम फॉर द एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे माही सैट डाउन टू ईट हर लंच, माही बैठकर खाना खा रही है, तो आपने पूछा whom, किसके द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो माही के द्वारा खाना खाया जा रहा है, माही खाना खा रही है, तो आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब लिखा है काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हुज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आपको आंसर मिल गया काउ। अक्षय एंड हिज फ्रेंड आर साइकिलिंग, कौन साइकिल चला रहा है, whom आर साइकिलिंग, तो अक्षय एंड हिज फ्रेंड, आपको आंसर मिल गया। आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, आपने क्वेश्चन किया whom वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, तो आपको आंसर मिल गया आई। इट मीन्स दैट मैं। नेक्स्ट है हॉर्स गैलोप, हॉर्स क्या कर रहा है, छलांग लगाकर दौड़ रहा है। इट मीन्स दैट कौन छलांग लगा के दौड़ रहा है, आपको आंसर मिल गया हॉर्स। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आप व्हाट और whom का क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट में ध्यान देंगे, क्या होगा बच्चों, पहला तो होगा नाउन, आप नाउन पता कर लेंगे। दूसरा क्या होगा, प्रोनाउन, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्रोनाउन। ओके, तीसरा क्या होगा, व्हाट एंड whom का क्वेश्चन, ओके, क्या काम हो रहा है और कौन काम कर रहा है, ये सारे आप क्वेश्चन करके पता कर लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नाउन आएगा वो भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन आएगा वो भी सब्जेक्ट है। ओके, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जैसे क्या काम हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, कौन पढ़ाई कर रहा है, सीता पढ़ाई कर रही है, सीता इज़ रीडिंग बुक, सीता किताब पढ़ रही है। अब आपने क्वेश्चन किया सीता किताब पढ़ रही, कौन किताब पढ़ रहा है, तो आपको आंसर मिल गया सीता किताब पढ़ रही है। इट मीन्स दैट सीता जो नेम है वो भी नाउन है। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आई एम रीडिंग अ बुक, ओके, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब इसमें आपका प्रोनाउन आ गया आई, ओके, आई जो है आपका प्रोनाउन आ गया। तो इसी तरीके से आपका जो सब्जेक्ट होगा
वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले हम अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर होमवर्क को समझेंगे कि हमारा होमवर्क क्या है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम। ओके डियर स्टूडेंट, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एस एंड प्रेडिकेट पी। बच्चों ध्यान देंगे, हम सब्जेक्ट को एस से इंडिकेट करते हैं और प्रेडिकेट को पी से इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? हम सब्जेक्ट को एस से इंडिकेट करते हैं और प्रेडिकेट को पी से इंडिकेट करते हैं। ओके, अब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अलग अलग से डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लुक दिस सेंटेंस। ओके बच्चों देखिए, ये सेंटेंस लिखा है, बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट इन ट्रीज। ओके, बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट इन ट्रीज। क्या बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट इन ट्रीज, पेड़ में घोंसला बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है? बर्ड्स। इट मीन्स दैट जो बर्ड्स है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और क्या काम हो रहा है? घोंसला बन रहा है। ओके, वो प्रेडिकेट है। बच्चों जो भी काम होगा, जो भी एक्शन होगा, वो आपका प्रेडिकेट आएगा। ओके, जो भी एक्शन होगा, ध्यान देंगे, जो भी एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, वो आपका प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट को हम पी से इंडिकेट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं। और जो काम कर रहा है, जैसे कोई भी बच्चा काम कर रहा है या कोई भी काम हो रहा है, वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, हम एग्जांपल्स को लेते हैं, फिर आंसर को पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है सेकेंड आपका, योर बुक लाइज ऑन द डेस्क। ठीक है, योर बुक्स लाइज ऑन द डेस्क, आपका बुक जो है डेस्क पर रखा हुआ है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? योर बुक। आपने योर बुक को अंडरलाइन कर दिया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और क्वेश्चन आपका आ गया कि कहाँ रखा हुआ है। ओके, तो लाइज ऑन द डेस्क। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? योर बुक सब्जेक्ट हो जाएगा, लाइज ऑन द डेस्क हो जाएगा प्रेडिकेट। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप क्वेश्चन करके उन सारे एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज सब्जेक्ट। आप ऐसे ऊपर लिखेंगे सब्जेक्ट एंड उसके बाद से सारी डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, आपको लिखना है अ नाउन और अ प्रोनाउन, इट मे बी जस्ट वन वर्ड, माही, आई, और मोर देन वन वर्ड, अक्षय एंड हिज फ्रेंड। ओके, दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज अ प्रेडिकेट। ये आपको होमवर्क जो है नोट्स में राइट करना है। समझ में आ गया ना बच्चों? ये होमवर्क आपको नोट्स में राइट करना है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1 को सॉल्व किया है, और इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से रीड करेंगे, ध्यान से रीड करेंगे और आप क्लियर करेंगे कि आपका क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए जैसे फर्स्ट आपने देखा, सेकंड आपने देखा, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? सी, माई न्यू वॉच कीप गो गुड टाइम। ओके, ये क्लियर नहीं हो रहा था। माई न्यू वॉच कीप गुड टाइम, मेरा जो न्यू वॉच है वो गुड टाइम बताता है, अच्छा टाइम बताता है। तो मतलब क्या काम हो रहा है? गुड टाइम बताना। तो कीप गुड टाइम आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट, इसलिए मैंने इसको पी से इंडिकेट किया है। हाँ बच्चों, आप यहाँ पे क्या करेंगे? पीछे लिखेंगे, पी फॉर प्रेडिकेट पीछे लिखेंगे, एस फॉर सब्जेक्ट आगे लिखेंगे। और क्या काम हो रहा है? वो टाइम बताया जा रहा है। किससे टाइम बताया जा रहा है? कौन सी चीज़ है जो टाइम बता रही है? तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया है ना, नाउन आ गया, थिंग्स का नेम आ गया है। थिंग्स इट मीन्स दैट वॉच, वॉच का नेम आ गया है, तो ये आपका क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसी तरीके से आप सारे सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में सेंटेंस को डिवाइड किया है। आप व्हाट और whom का क्वेश्चन करके सब्जेक्ट को अलग करेंगे और प्रेडिकेट को अलग करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना आपको करना है और इसको बुक में फिल करना है। फिर से हम देखते हैं, एक्सरसाइज 1 आपको बुक में फिल करना है, एंड आपका नेक्स्ट होमवर्क है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आपको इसको नोट्स में राइट करना है।
आई होप सो डियर स्टूडेंट आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आ जाएगा और आप पहले वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और सभी टॉपिक को अच्छे से रीड करेंगे। बच्चों, आपको बिना पढ़े कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप सेल्फ प्रैक्टिस करके एक बार सारे चीज़ों को समझेंगे, फिर आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, enjoy your video and study very hard. Okay, thank you so much.